शफकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि ये जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि कोई तशवीश की बात नहीं है, और फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कुछ दिन पहले कहा कि उनकी तबीयत ठीक है, फिर पीटीआई इतना इसरार क्यों कर रही है कि ये मामला ख़राब है, जबकि गौहर साहब जो आपके चेयरमैन है पार्टी के, वो मुतमईन है? अरे भाई साहब, मुझे अफसोस है कि बजाय इसके कि आप या यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे जो बैठे हैं वो ये कह रहे होते कि ज़रूर उन्हें डॉक्टरों को, उनके पर्सनल डॉक्टर को भी चेक करवाना चाहिए, ज़रूर फैमिली की भी मुलाकात करवाना चाहिए। आपको जो हमें तशवीश हो रही है उस पे भी तशवीश है। कितनी अजीब बात है वैसे कि एक कैदी है, वो जेल में है और आपने सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा हुआ है 2 माह से। फिर उसकी खबर आउट होती है कि जी वो बीमार थे और उनको अस्पताल लाया गया और हुकूमत मुसलसल इनकार करती रहती है। ढिठियाई की हद है, शफकत साहब, बेशर्मी की हद है हुकूमत। शफकत साहब, आपकी जी। पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो ये है कि अपने मुखालिफ पे ऐसा अटैक कर दो जो एग्जिस्ट ही ना करती हो बात, ताकि वो पहले उसका डिफेंस ढूंढे और फिर उसके बाद असल मुद्दे की तरफ आए। मैं ऑन स्क्रीन ऑन एयर कह रहा हूं कि अगर उनकी जो तबीयत की कंडीशन है उसमें उनकी फैमिली को भी उनसे मिलवाना चाहिए, और उनकी तबीयत के लिए दुआगो होना चाहिए, अल्लाह ताला उन्हें शिफायाब करे। और अब मैं आपके असल मसले की तरफ आता हूं कि जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि बात इतनी तशवीश की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं। अखलाकी तौर पे आपको बैरिस्टर गौर साहब की मजम्मत करनी चाहिए पहले, फिर आपको हमारी तरफ आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का जवाब मलिक साहब देंगे, लेकिन आपको मजम्मत करनी चाहिए पहले बैरिस्टर गौर अब की जो मुझे कह रहे हैं बोलने ठीक है। देंगे आप? शफकत साहब, अगर मुझे बोलने दें तो नहीं मैं नहीं, ये बिल्कुल आपको मैं आपसे मौका दूंगा, रिक्वेस्ट क्योंकि आपने अटैक किया था तो मैं अपना रिस्पॉन्स दे रहा था। आप फिर बोलने भी नहीं देते। मैं सिर्फ इतनी मेरी बात सुन लें। अगर ये जो मेरे दोस्त मलिक साहब बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग नून के, इनका एक कैदी था नवाज शरीफ नामी, जेल में। तो वो जब बीमार हुए तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स का एक बोर्ड बना दिया, और उस बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि इनकी तबीयत इतनी खराब है कि इन्हें घर जाना चाहिए, और ये घर में जब रहेंगे तो वहां पे इनको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। और फिर नवाज शरीफ साहब जेल में होते हुए 8 हफ्तों के लिए घर चले गए। फिर वो बीमार ज्यादा हो गए तो कह- कहा गया जी इनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। तो डॉक्टरों की एक टीम बनी और उन्होंने कहा कि इनको बैरून मुल्क, ये कहते हैं इनका डॉक्टर है तो वहां इनको भेज दिया जाए तो इनका इलाज हो। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी अलाउ कर दिया। आज वही कैदी जेल में है और ये फिल्म लेके जाते हैं, वो बीमार होते हैं तो ये बताते तक नहीं, और जब पूछा जाता है तो अताउल्लाह तारण नाम है उसका, तो वो कहते हैं जी वो बिल्कुल ठीक है। और आधे घंटे बाद फिर इकरार करना पड़ता है उनको, प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये मीडिया पे बात ब्रेक हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर कि नहीं जी उनको लाया गया है। और फिर वो कहते हैं जी नहीं वो तो 20 मिनट का एक प्रोसीजर था और उनको लाया गया था। और फिर आज कितने दिन हो गए हैं, ना तो उनके पर्सनल डॉक्टर की उन तक रसाई है और ना उनकी फैमिली की उन तक रसाई है। कोई बंदा बता सकता है कि ये मुल्क बेशक एक सख्त तरीन डिक्टेटरशिप में चल रहा है, लेकिन नाम नेहाद जो आप ये जमहूरियत और असम्बलियां बनाई हुई हैं, क्या इतना भी होता है कि आप उनकी फैमिली की मुलाकात ना करवाएं, उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनको वहां तक रसाई ना दें? कौन सा दुनिया का कानून इसकी इजाजत देता है? कौन सा दुनिया का आइन इसकी इजाजत देता है? बेशक हम एक बेआइन और बेकानून जो सरे ओके, जमीन जो है उस पे हम रह रहे हैं, लेकिन क्या कोई शख्स इस बात का जवाब दे सकेगा मुझे? ओके। जी मलिक साहब, आप इस पर रिस्पॉन्स देना चाहते हैं? जी आदिल साहब, बात ये है कि इनको भी याद होना चाहिए कि इनका जो दौर हुकूमत गुजरा है उसमें एक मिसाल तो उनका फ्लोर ऑफ द हाउस जो है तार साहब ने भी दी, और उन्होंने कहा कि जी ये राना सोनाला साहब जो है मेरे बगल में बैठे हैं, और बिल्कुल उन तक जो है उनकी अहलिया ने ये बात बताई थी कि राना साहब की आंख ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ाया होने वाली थी, और ट्रीटमेंट जो है इमरान खान साहब ने ख़ुद पर्सनली इंश्योर किया कि ना मिले। और वो उनको जब गिरफ़्तार किया गया झूठे पर यार केस में, कितनी मंशियात के रिकॉर्ड सेट केस की में, आप बातें तो करते आपको हैं। याद होगा कि कुछ तो खुदा उनकी का खौफ कर लिया ये करें। रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। देखिए अब आपके रिकॉर्ड का खिलाफ हिस्सा बात वो जा नवाज रही है शरीफ तो की मुझे बिल्कुल डिटेल बताए ना, आप जो उसके लिए पैनल बनाया गया और जिस जिस तरह उसको ट्रीट किया ये गया। यही क्या बातें हैं ना शफकत साहब, यहाँ यही पे लग बात है गए हैं? कि आप में और हमारे में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हमने तो किसी की बड़ा ट्रीटमेंट फर्क है विथहोल्ड आप नहीं में और की, हम में। हमने तो आप लोग, ट्रीटमेंट दी। आप और तो मुतवातिर तौर पे ये बताएं कि रिठाई बन के आप कंजक्टिवाइटिस की अपनी ट्रीटमेंट हो रही है, आखिरी हदों को बिल्कुल हो छू रही है। रहे हैं। अडयाला की रिकॉर्ड चेक करें अस्पताल का।
मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मुझे अगर अपनी बात मुकम्मल करने दी जाए तो मैं बिल्कुल आपकी उस बात का भी जवाब दे दूँगा, लेकिन आप सुनने की भी तो हिम्मत रखें, सुनने की भी तो सकत रखें। आप ना सुनना चाहते हैं, ना ही आप जो है अपनी बात करके फिर उसका जवाब, फिर उसका रिस्पॉन्ड भी सुनने की सकत रखें ना। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि राना सनौला साहब को तो उनकी ट्रीटमेंट को विदहोल्ड किया गया और वो आगा खान उस वक़्त जा रहे थे और तमाम तर मामला था। और ये अब देखें चीज़ें इसी तरह ही हैं कि जब उनकी दवाई तक उनको मैसर नहीं थी, तो मैं ये नहीं कहता कि टू रॉन्ग्स मेक इट राइट, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ना ही ये हुकूमत कुछ गलत कर रही है, लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि ये जो फैमिली की फरमाइश करें तो फैमिली की मुतवातिर तौर पर मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन उन मुलाकातों को मिसयूज़ किसने किया? उन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए किन्होंने इस्तेमाल किया? फिर उसके साथ ज़ाती मौलजीन की बात की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, थ्रू कोर्ट ऑर्डर जो हैं, क्योंकि मेरे ये भाई ख़ुद भी वकील हैं और ये ख़ुद भी बेहतर समझते हैं कि थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही हुई हैं वो मुलाकातें, और किसी की ईमा पे नहीं हुई, किसी की ख्वाहिश पे नहीं हुई। और अब जो ख्वाहिश का इजहार अचकज़ई साहब ने किया है तो वो भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वज़ीर आज़म उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे तो नहीं लगता आईन और कानून के दायरे में रह के वो किसी की ज़ाती ख्वाहिश पूरी करें। अदालत है, अदालत गए हैं, अदालत ही वो देगी। जहाँ तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, मेरे कायद की बात की, तो उसका भी एड्रेस आपको कर देता हूँ कि उनका वाक़तन एक रियल कंसर्न था। आपका एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बना आपके दौरे हुकूमत में, उन्होंने चेक किया, वो तमाम तर चीज़ें आपकी हेल्थ मिनिस्टर से लेके तमाम तर मेडिकल बोर्ड के लोग लेके आपको तो हाथों पाँव की पड़ गई थी। आपने कहा कि ये खुदा न खास्ता इनकी ज़रा जो है कोई ऊंच नीच हुई, तमाम तर जिम्मेदारी आप पे ही होगी। और आपने बिल्कुल कहा कि जी उनके प्लेटलेट्स, उनका जो एक अमराज कल्ब का जो तमाम तर मामला है या दिल का उनका इशू है, उस हवाले से दीगर उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, वो तो तमाम तर चीज़ें अगेन रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो वो तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज से नहीं, वो कई अरसे से, और इससे पहले भी आपको याद होगा जब वो ख़ुद हुकूमत में थे तब भी उनके दिल का जो है एक मामला था और वो उनकी ट्रीटमेंट हुई थी लंदन में जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। तो ये हमें मत बताएं कि कौन किस पे गया, क्या हुआ, क्या नहीं गया। आप ये बताएं कि आपके दौरे हुकूमत में जिस तरह लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट्स को विदहोल्ड किया गया, उसका आपके पास क्या जवाब है? जी शफकत साहब, साथ में ये भी बताइएगा कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो मुलाकात वाला मामला हो रहा है, तो उस पर आप लोगों को कुछ इत्मीनान है? और अगर वो मुलाकात कोई कामयाब होती है प्राइम मिनिस्टर से तो कोई 8 फरवरी आपका डिले भी हो सकता है? मैं पहले इनकी बात का जवाब दे लूँ कि खान साहब ने अपनी काबीना के लोगों को सख्त एतराज़ करते हुए रोका था कि कोई भी नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक बात ना करे। और उन्होंने खुद ट्वीट भी किया था, वो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सियासत अपनी जगह। जिस तरह नवाज शरीफ को ट्रीट किया गया, उनको ये फिर गोल कर गया ना बात करते हुए। एक दफ़ा उनको घर भेजा गया, वो 8 हफ्ते घर रहे अपने कि आराम करें, सुकून करें, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। फिर दोबारा उनको भेजा गया प्लेटलेट्स के लिए, वो फिर ना आए वापस और वहीं के होके रह गए। हालाँकि उन्होंने तो आना था वापस, वो एक अलग स्टोरी है। और वो क्यों गए और किस तरह की रिपोर्ट्स बनाई गई, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। और वो जाते हुए वहाँ पे ठीक हो गए या आज फिर बिल्कुल ठीक-ठाक है, अपनी हुकूमत है, तो वो एक डिफरेंट बात है। और जो आप बात दूसरी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अगर मिलना चाहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से, वेलकम। हम तो कमेटी भी बना दी है और कह भी दिया है गवर्नमेंट को कि आए मुज़ाकरात करें। बड़े दिनों की ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं है, ना तो आज तक किसी बैठक का एहतमाम किया गया है, ना ही कहीं बुलाया गया है, ना ही उनसे पूछा गया है। और 2 बंदों को इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है, महमूद खान अचकज़ई साहब और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि जी आएँ, फलाँ दिन कोई मीटिंग होगी। इवन कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कमेटी अपनी तश्कील नहीं दी कि ये लोग उस कमेटी में होंगे जो मुज़ाकरात करेगी। और मैं आपको फिर एक दफ़ा रिमाइंड करवाता चलूँ, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ना हम झोली फैलाना चाहते हैं, ना किसी से मिन्नत समाजत करेंगे, क्योंकि ना हमने कोई डील लेनी है, ना ढील लेनी है और ना ही मुल्क छोड़ के जाना है। ये आजकल बड़ी बातें चल रही हैं, ये तुर्की वाले कहते हैं इधर भेजें या फलाँ भेजें, कहीं नहीं। इमरान खान है, वो मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा, ये बात एक लिख के रख लें। वो इसी पाकिस्तान में रहेगा, जेलों में रखें, सितम करें, फस्तायत करें, वो कर रहे हैं आप, और भी करें, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं अच्छा, जाएगा। अब ये मुझे बताएं कि ये जो केपी हाउस में 2 फरवरी की मीटिंग हुई है,
उसका जो अहवाल सामने आ रहा है उसमें तो आपके अरकान लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो आप शायद खटक ने बात की है उससे इत्तफाक करते हैं कि ये सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए और सूबे के अवाम को मुश्किलात होंगी अगर ऐसा होता है तो? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल उसको डिफरेंट सिनेरियो में लेके जा रहे हैं। सड़कें बंद करना और चीज है, शटर डाउन करना और पहिया जाम करना और बात है। रोड्स बंद कर देना, उसकी बात हुई है कि हम रोड्स बंद कर दें और सूबा बंद कर दें तो उसके लिए क्या कोई हालात पैदा हो सकते हैं। वो बिल्कुल ही आप बातों नहीं, को मिक्सअप आप कर रहे हैं ये तो आज क्योंकि रिपोर्ट भी हुआ है उनके शफकत पास साहब, आधी बातें पहुंची है। और मैं आपको आप पूरी लोग बात तो बता दूं। लॉकडाउन का कह रहे थे ना कि हम लॉकडाउन नहीं, करेंगे नहीं। कंप्लीट। लॉकडाउन क्या मसलन आप मतलब लॉकडाउन बताएंगे? आप पूरा शहर सूबा बंद करेंगे, मुल्क बंद करेंगे, लॉकडाउन ये होगा और क्या होता ये ऐसी बात नहीं हुई, यही तो आप मिक्सअप कर रहे हैं। है? मैं 8 किधर फरवरी मिक्सअप का कर रहा हूँ, तो आज रिपोर्ट भी हुई है। इससे पहले भी आप लोग कह रहे थे हम लॉकडाउन करेंगे 8 फरवरी को। भाई जो 8 फरवरी की हमारी स्ट्राइक है वो हमारी शटर डाउन की है और पहिया जैम की है, वो लॉकडाउन की नहीं है। हाँ, कल कोई नई स्ट्रेटजी आ जाए मैं उसके बारे में कुछ नहीं सर कह शफी सकता। जान आपके लेकिन तर्जुमान हैं केपी के, जी बिल्कुल है। मुतादिद दफा उन्होंने कहा है क्या सूबा बंद करेंगे। 8 फरवरी को? हाँ, नहीं, सुबह बंद करने की एक अलहदा से बात चल रही है कि अगर खान साहब के साथ यही मामला रहते हैं तो हम सुबह बंद कर देंगे और वो मुकम्मल बंद कर देंगे। वो 8 फरवरी की बात नहीं है। वो जब कहते हैं बंद हम करेंगे तो फिर हम बंद रखेंगे। ये 8 फरवरी का एहतजाज एक दिन का है। इन दो चीजों को आप मिक्सअप ना करें फिलहाल तो ये आपस में। 8 फरवरी डिफरेंट चीज है और वो लॉकडाउन करना सूबे का वो बिल्कुल डिफरेंट मामला है। वो कभी भी हो सकता है, पता नहीं पहले हो जाए या 8 फरवरी के बाद हो, लेकिन 8 फरवरी से अच्छा, उसका कोई तल्लुक नहीं। तो ये देखें आपके जो तर्जुमान है केपी के, उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन कर देंगे लेकिन छोड़ दें उसको एक लम्हे के लिए। आप कह रहे हैं 8 फरवरी एक दिन का एहतजाज है बस। जी, 8 फरवरी एक दिन का एहतजाज। ठीक है, और इससे पहले भी आप एक दिन वाले एहतजाज करते रहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा फिर? देखें, मजहब कौमें जो है वो एहतजाज जब रिकॉर्ड करवाती हैं तो जो लोग बैठे होते हैं इक़्तिदार में वो उसको फील करते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो वहां पे होते हैं जहाँ पे मजहब लोगों को आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के दिखाना हो। यहाँ पे लोग ऐसे नहीं है कि वो कोई एक तो आध क्या के फर्क पड़ेगा दिन फिर के आपके 8 एहतजाज फरवरी से। के एहतजाज से? बात तो सुन लें, ना टोका करें प्लीज। अभी वो आप आपकी अपने बात फेडरल मिनिस्टर कि को हमारे टोक रहे थे, सामने सर कोई मुझे ऐसे सवाल नहीं मजहब करने लोग दे नहीं है। मेरी बात सुनेंगे आप? कि रहे। जी जी, वो करें बिल्कुल आप आपकी बात। कि कोई हमारे सामने एक ऐसा मजहब लोग नहीं है कि वो फील करेंगे कि जी लोग बाहर निकल आए हैं और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हम इसको फील करें। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के लोग हैं और इनको डिफरेंट तरीके से ही फील करवाना पड़ेगा। क्या करेंगे आप 8 फरवरी के बाद फिर कोई तारीख देंगे? जी, 8 फरवरी का एहतजाज एक दिन का है, उसके बाद मुसलसल एहतजाज जो शुरू होगा वो रमज़ान के बाद शुरू। ओके, और ये जो सेनेटर मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत को पार्टी ने एक ही सफ में खड़ा कर दिया, इस पे आपकी क्या पोजीशन है? अलीमा खान साहबा ने कहा है कि ये एक ही जैसे हैं दोनों, तो ये क्या मामला है? देखें, जो है अपना मरवत साहब वो तो अपनी मुसलसल हरकत की वजह से अब पार्टी से भी निकल चुके हैं और वो तो उसी साफ में खड़े हैं। मिशाल यूसुफ सही साहब की भी हरकतों सकनात ऐसी हैं कि अगर वो उन्होंने अपनी ठीक ना कहीं तो वो भी उसी साफ में खड़ी हो जाएंगी। होते हैं लोग ऐसे जिनको प्लांट किया जाता है और वो फिर वक्त आने के साथ एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।